नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि रीजनिंग का मैं कथन एवं निष्कर्ष चैप्टर पिछली वीडियो इसकी अपलोड कर चुका हूं। आज का जो हमारा ये सेकंड वीडियो होगा वो आपका केवल एक्सरसाइज पर बेस्ड होगा। तो दोस्तों देखिए, एक्सरसाइज देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखें और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप दोनों ही पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक इनके क्वेश्चनों की बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। हमें लगता तो है रीजनिंग बहुत आसान है, मैं भी कहता हूं दोस्तों रीजनिंग आसान है, लेकिन जब पेपर में करके आइए, आयोग के द्वारा दिए गए आंसरों में आपके आंसर मैच करते तो आसान है, वरना पेपर देने के बाद तो सब 100% सही करते हैं, बट जब पेपर में आंसर मिलाया जाता है अरे ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, रीजनिंग को मजबूत बनाना है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी सही करने हैं। कैसे? जो हमने अटेम्प्ट किए। ये जरूरी नहीं कि 25 में 25 करिए, आप 25 में आप 20 ही करिए या 50 में आप 40 ही करिए, लेकिन वो सही होने चाहिए। चलिए तो दोस्तों, हम थोड़ा सा चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। कथन मैंने आपको बताया, किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी क्या होती है वो कथन कहलाती है। अब निष्कर्ष समझिए दोस्तों, क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। कथन के आधार पर स्थापित किया गया अनुमान के द्वारा जो तथ्य होता है वही आपका निष्कर्ष होता है। यानी सिंपल भाषा में बात करें, कथनों के द्वारा जो हम अनुमान से सत्यता की जांच करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं वही हमारा कंक्लूजन या निष्कर्ष कहलाता है। अब हम प्रश्नों को लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखिए, कहा गया आपका कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं। कथन में कहा गया है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं। फिर आगे क्या कहा गया आपका, लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले करना क्या है, स्टेटमेंट यानी कथन को बहुत अच्छे से समझना है कि इससे क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हम निष्कर्षों की भूमिका देखते हैं, केवल पहला केवल दूसरा दोनों गलत हैं, दोनों सही है, ऐसी कंडीशन आपकी ऑलमोस्ट प्रश्न में बनती है। सभी में लगभग यही बन नहीं है। अब जिस विकल्प में दिया होगा उसको हम आंसर टिक करेंगे। अब इससे संबंधित देखिए, निष्कर्ष आपका पहला और दूसरा कहता क्या, पहला निष्कर्ष कहता है हमारा सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं। सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसने ये हमसे कहा है कि कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं, लेकिन सभी गूदेदार कैक्टस नहीं हो सकते हैं। उसका रीजन, सेब क्या कैक्टस है? जी नहीं। अमरूद क्या कैक्टस है? नहीं। तो ये भी तो गूदेदार फल है, बहुत सारे, पपीता। तो दोस्तों क्या होगा, पहला निष्कर्ष आपका क्या होगा, अमान्य होगा, यानी असत्य होगा। अब दूसरा देखते हैं, निष्कर्ष में क्या कहा गया, कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये निष्कर्ष आपका क्या होगा, सत्य होगा। देखिए ऊपर कहा गया है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो किसे कम पानी की आवश्यकता होती है? कैक्टस। आ गया ना, जो आपका कथन कहा गया था उससे आपने अनुमान लगाया निष्कर्ष में और वो सत्य मिला। इसका मतलब क्या होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। देखिए प्रश्नों के तरीके को समझना है और उनसे सही निष्कर्ष तक पहुंचना है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके कथन निष्कर्ष से रिलेटेड नहीं है, उनको ध्यान दीजिएगा। कथन तो सेम होगा लेकिन वहां पे निष्कर्ष के बजाय पूर्ण धारणा तो अलग सोच, तर्क अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, आर्गुमेंट उसमें अलग सोच, और यहाँ पे जिस चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं इसमें अलग सोच। तो यानी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यह
विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब है। कथन में कहा गया यह विश्व ना तो अच्छा ना ही खराब है। ठीक है भाई। आगे क्या कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। तो देखिए कथन था, तो दोस्तों कथन में कुछ भी कहता है उसे हमें मानना ही है कि सत्य है। सही बात कहा गया, यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। अब इससे रिलेटेड निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, इनको हम सब देखते हैं। पहला निष्कर्ष कहा गया आपका, कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सत्य है। कहा गया यह विश्व ना तो अच्छा ना ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। तो यहाँ पे देखिए ना ही अच्छा ना ही खराब है, जिसका मतलब कुछ लोगों को तो अच्छा लगता होगा तो वो अच्छा बोलते हैं, जिन लोगों को खराब लगता है वो खराब बोलते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द आया हुआ है और मैंने कहा कुछ शब्द के संबंध में अगर हम बात करें तो निष्कर्ष आपका सत्य होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। सभी कह देता तो गलत हो जाता, केवल कह देता तो गलत हो जाता, निश्चित कर देता तो गलत हो जाता, लेकिन कुछ का शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए आपका ये सत्य होगा। दूसरा देखते हैं क्या है, कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है। कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है। तो दोस्तों जब ऊपर वाला सत्य है तो नीचे वाला भी सत्य होगा, क्योंकि कुछ की बात की गई और यहाँ पे भी कुछ की बात की गई है, तो दोनों ही सत्य हैं आपके। तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष सत्य लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया, जहां तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, जहां तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा। गुजरात व बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा। कोई फर्क होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे के प्रतिशत के मामलों में एक दूसरे से आगे। ठीक है भाई, ये हमारे पास कथन दिया था, हमने इनके सारे ही तत्वों को ध्यान से समझा। अब इनसे बनने वाले निष्कर्षों को देखते हैं हम क्या हो सकते हैं। कहा गया जहां तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात व बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, पर अशिक्षितों यानी पढ़े लिखे लोगों यानी अनपढ़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, के प्रतिशत के मामलों में एक दूसरे से आगे हैं। ठीक, अब कहा गया गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। तो दोस्तों देखिए, क्या ऊपर कहीं ऐसा कहा गया किसकी जनसंख्या ज्यादा है किसकी कम है, या हमसे कहीं जनसंख्या के बारे में नहीं बताया। कहा गुजरात व बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क है। तो अब ज्यादा कौन है कम कौन है कि बराबर है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो हम ये नहीं कह सकते गुजरात की जनसंख्या बिहार से ज्यादा है कि बिहार की गुजरात से। तो ये हमारा जो निष्कर्ष होगा अमान्य होगा, यानी ये सत्य नहीं होगा।
दूसरा क्या कहा गया, बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक हैं। बिहार में अशिक्षित बिहार से गुजरात से अधिक है। अब दोस्तों देखिए इसमें भी यही कंडीशन बन गई। यहाँ पे क्या कहा गया आपका, अशिक्षकों के प्रतिशत के मामलों में एक दूसरे से आगे हैं। अब एक दूसरे से आगे हैं, कौन किससे आगे है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, कोई परसेंटेज नहीं दिया गया। अब यहाँ पे आप जनगणना की थॉट मत लगाने लगिएगा कि सर बिहार तो सबसे कम साक्षर है तो हम बिहार को सही मानेंगे, गुजरात ज्यादा साक्षर है। हमें यहाँ रीजनिंग में अपने पास से कुछ भी नहीं सोचना है, दिए गए तत्वों यानी कथनों के आधार पर अनुमान लगाना है। तो ये भी निष्कर्ष क्या होगा आपका, गलत होगा। यानी हम कह सकते हैं कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, यानी दोनों ही अमान्य है। आगे देखते हैं, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है, कथन में कहा गया। दोस्तों प्रसाधन मतलब समझ रहे हैं, श्रृंगार की वस्तुएं, यानी जितना भी हम मेकअप कराते हैं, मसाज लेते हैं, वटेवर बहुत सारी चीजें, तो कभी कभी आप देखते हैं उसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। पता चला आप खूबसूरत होने के लिए मेकअप करवा के आए और उसका रिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया, इफेक्ट पड़ गया, उसका दाने पड़ गए चेहरे में या स्किन झुलस गई। इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड हानिकारक भी होते हैं। तो अभी कथन में कहा गया है तो हम मान लेते हैं। निष्कर्ष क्या क्या इससे दिए हैं इसको देखते हैं। पहला कह रहा है प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं। प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखिए कभी कभी कोई क्रीम आपको सूट करती है और सामने वाले को नहीं सूट करती है। तो हर व्यक्ति की अपना अपना ब्लड ग्रुप है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्किन की क्षमता है, हर व्यक्ति के अपने अपने बॉडी का एक अलग ही, हम कह सकते हैं बॉडी का एक अलग अपना किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की या उससे लड़ने की कैपेसिटी होती है। तो उसके अनुसार ही आपके क्या होते हैं, केमिकल या फिर आपकी क्रीम है या इस तरीके से प्रसाधन युक्त जो भी संसाधन होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें नो डाउट, यानी ये मान्य होगा। ठीक, अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या कहा गया, प्रसाधन महंगे नहीं होते। प्रसाधन महंगे नहीं होते। तो क्या दोस्तों ये सत्य है, ये बिल्कुल असत्य है। सस्ते और महंगे दोनों ही हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे नॉर्मली आप कहीं पे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो कोई 500 लेता है, और वही कहीं हाईटेक चले जाते हैं, आप ब्रांड कंपनियों पे चले जाते हैं तो वो 5-5 लाख रुपए लेते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रसाधन जो है महंगे नहीं होते हैं। तो महंगे हैं सस्ते हैं इसके बारे में ऊपर कुछ नहीं कहा गया था, यहाँ पे लिखा था प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा होता है। ये बात सत्य थी कि हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे त्वचा को यानी स्किन को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को सूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों का कैटेगरी बदलते हैं, देखते हैं जहां पे निष्कर्ष आपके जो होंगे। चलिए दोस्तों देखिए अभी क्या है कि दूसरा टाइप आपका इसी में ऐसा होगा, उसमें डायरेक्ट आपके ऑप्शन ही दिए होंगे ABCDE के तरीके, यानी उसमें फर्स्ट सेकंड सही गलत नहीं छाटना होता। ऐसे भी प्रश्न कुछ पेपर में बनते हैं, उनको देखते हैं। कहा गया आपका योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है। कथन में कहा गया योग्यता गरीब व्यक्तियों की पूंजी है।
अब इससे रिलेटेड आप देखिए ABCD के रूप में आंसर आपके डायरेक्ट होंगे, कोई एक ही सही होगा इसमें से। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है, एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, यदि उसमें योग्यता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखिए कहा गया योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, और यही बात आपका निष्कर्ष में भी है। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें क्या है, योग्यता है। तो ये बिल्कुल निष्कर्ष आपका सत्य हो जाता है। तो बचे हुए निष्कर्षों को हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे हम देखिए उन निष्कर्षों को देखते हैं कि क्या बन सकते हैं। पेपर में जब आपको राइट आंसर मिल जाता है तो आप बाकी ऑप्शंस को ना पढ़ें, क्योंकि समय बचाएं। पेपर आपको लगता है कि विद इन टाइम में हो जाएगा, लेकिन जब संपूर्ण पेपर की बात करें तो कभी कभी आप ये देखते होंगे कि आपको आता हुआ प्रश्न छूट जाता है, टाइम कम पड़ जाता है। तो हम देखते हैं दूसरा विकल्प क्या कहा गया। एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है। तो दोस्तों क्या ये हो सकता है सही? बिल्कुल नहीं। आप हमारी पहली वीडियोस में जाके देखिए कथन निष्कर्ष की, मैंने आपको बताया था हमेशा, सदैव, निश्चित, केवल, सभी, एकमात्र, इस तरीके का शब्द जहां पे भी आएगा वो सत्य नहीं होगा। तो यहाँ हमेशा आ गया है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं, एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया, एक गरीब कर लीजिए, गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ये भी गलत हो गया, हमेशा की बात आ गई। चौथा ऑप्शन है, एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है, एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है। दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कमाने की योग्यता है कि नहीं। यहाँ पे जो हमारे पास योग्यता के अनुसार गरीब व्यक्ति को पूंजी कमाने के बारे में कहा था, गरीब व्यक्ति पूंजी कमाने की योग्यता है कि नहीं है इसके बारे में कौन कह सकता है। जब योग्य होगा व्यक्ति तो पूंजी कमाएगा, ये तो बात कथन में कही गई थी, लेकिन ऐसा निष्कर्ष में नहीं दिया गया। तो ये हम सत्य और असत्य के बारे में नहीं कहते हैं। जब हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम उसको अमान्य में रखते हैं। तो आपका पहला विकल्प जैसा कि था वो सत्य होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। दोस्तों देखिए मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि एक्सरसाइज आप सबको लगाना है ज्यादा से ज्यादा, और हम सब उन्हीं प्रश्नों का गाइडेंस कर सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हो। प्रश्न कराने अगर हम बैठ जाएंगे तो 150, 200, 250, 300 प्रश्न बनते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमें आपकी जो क्षमता है, इंटेलिजेंसी है, आपकी तर्क करने की क्षमता को बढ़ाना है और आपको सही प्रश्नों तक निष्कर्ष निकालने की डेवलप स्किल को डेवलप करना है। तो दोस्तों चलिए कुछ प्रश्न हम इसलिए ज्यादा करा देते हैं कि आपका कोई भी कंफ्यूजन अगर किसी तरीके का रह जाता है तो आप उन तथ्यों से प्रश्नों के सही आंसर तक पहुंच सकें। अब इसके बाद कहा गया है आपका, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। जैसा कि आप सभी भी देख रहे होंगे न्यूज में लगातार आ रहा है कि अमेरिका ने G7 से आग्रह किया है कि G7 को G11 बना दिया जाए, यानी G7 को G11 बनाने की बात चल रही है, जिसमें भारत को भी एक स्थान देने की बात चल रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कुछ इसी से रिलेटेड है। मैंने कहा था G7 क्या विकासशील विकसित देशों का है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से। तो भारत भी हमारा लगातार डेवलप कर रहा है, जैसा कि मोदी जी की स्कीमें आप सब देख रहे होंगे। व्हाटएवर क्या है आप इसको ध्यान रखें कि G7 का रिप्लेस किससे, G11 से होने वाला, जिसमें भारत भी आपका एक देश होगा। तो इन सब चीजों को भी अपडेट करते रहें, क्योंकि हम सभी करंट के भी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो रीजनिंग के ऑलमोस्ट ये जो प्रश्न आपके बनते हैं लॉजिक रीजनिंग से, तो ये ज्यादातर करंट बेस्ड क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। आइए अब दूसरी बात क्या कही गई इसमें, प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबद्ध समस्या है। ठीक है, प्रदूषण
प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबद्ध समस्या। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जहां जहां आपका औद्योगिकीकरण होगा वहां वहां क्या होगा, इंडस्ट्रियल लगेगा, इंडस्ट्रियल लगेगा तो कल कारखाने लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे तो प्रदूषण तो होना ही होना है। तो ये कथन में कहा गया था। अब इससे संबंधित देखिए निष्कर्षों पे चर्चा करते हैं कि निष्कर्ष कहां कहां से बन सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष आपका कहा गया है, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित है। दूसरा निष्कर्ष कहा गया आपका, दूसरे निष्कर्ष में कहा गया है भारत प्रदूषित है। अब आगे कहा गया तीन निष्कर्ष है। मैंने कहा था देखिए प्रश्नों का तरीका बदलेगा लेकिन हमारा आंसर निकालने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा। अब इसमें एक तीसरा भी ऑप्शन है, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा, टाइम बचाना रहता है, इतना शॉर्ट करते करते भी आप देखते हैं 20-22 मिनट वीडियो हो जाता है। उसका रीजन इतने बड़े बड़े प्रश्न को लिखना, फिर उसके निष्कर्ष को लिखना, फिर उसको सॉल्व कराना, फिर आपको समझ में भी आना, तो ये सब सारी चीजें हैं, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। इसके बाद एक और निष्कर्ष दिया गया, देखना है निष्कर्षों की श्रृंखला बड़ी है। भारत प्रदूषित हो सकता है, भारत प्रदूषित हो सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके निष्कर्ष दिया होगा, तो इसका मतलब आपके जो विकल्प होंगे वो आप कैसे दिए होंगे, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तो हम उन विकल्पों को भी लिख लेते हैं। ABCD के रूप में आपके विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में कहा गया है केवल निष्कर्ष पहला, केवल पहला। दूसरे पे कहा गया केवल दूसरा। तीसरे पे कहा गया है केवल चौथा। और पांचवे पे कहा आपका ये, चौथे पे कहा गया ये सभी, और एक ऑप्शन और है कोई नहीं। देखिए अब इस तरीके से दोस्तों दिया गया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इनमें से एक आंसर फाइंड किया होगा, नहीं किया है तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहा गया है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ठीक है भाई। प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंध समस्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, केवल हमने स्टेटमेंट पढ़ा, पढ़ते हैं यहाँ पे, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, ऐसा नहीं कहा गया। सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित तभी हो सकते हैं जब उस औद्योगिक में पर्यावरण से संबंधित कोई काम किया जा रहा होगा। अब पता चले क्या कि हम किसी भी तरीके का ऐसा उद्योग लगाए हैं जैसे CNG बनाने का, तो उसमें किसी तरीके से कोई प्रदूषण नहीं होगा, या बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल है हमारे जहां पे प्रदूषण का काम नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल आर्गन हम बना रहे हैं, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है। खाद्य वस्तुएं बना रहे हैं, तो देखिए अब चमड़े का उत्पादन कर रहे हैं या ईंटे का उत्पादन कर रहे हैं, इस तरीके से इंडस्ट्रियल अगर हम लगाते हैं तो वो पर्यावरण को दूषित करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे आपको उर्वरक संबंधी चीजें। तो दोस्तों यहाँ सभी शब्द आ गया, और हमने कहा जब भी सभी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका अमान्य विकल्प होगा। अब दूसरा देखिए, भारत प्रदूषित है, नहीं भाई। अभी देखिए यहाँ का भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, अब प्रदूषित है कि नहीं है ऐसा नहीं कहा गया अभी, तो इसलिए हम इसको भी प्राथमिकता नहीं देंगे। हो सकता है ये औद्योगिक बन जाए तो हम उसको कहेंगे कि हाँ ये प्रदूषित हो चुका है या होगा। तो अब यहाँ पे ये चीज अभी सही नहीं है। अब कह रहा प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा गया औद्योगिक का संबंध प्रदूषण से है, लेकिन प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास इंडस्ट्रियल या उद्योग हैं जो प्रदूषित नहीं है, समझ पा रहे हैं, उसके बाद भी वो कार्य कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है वो उद्योग हमारा किस वस्तु से संबंधित है और उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, क्या वो हमारे पर्यावरण को दूषित करती है कि नहीं करती। अब इसके बाद देखिए
भारत प्रदूषित हो सकता है दोस्तों, सकना समानता शब्द जैसा राइट होता है, केवल चौथा विकल्प आपका सही होगा, यानी सी पर हम सही करेंगे। जब क्या होगा, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बनेगा और प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित है, तो भारत क्या हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या रह जाती है तो चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आप पेपर में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मिलता है, उसका आंसर आपको लगता है कि सही नहीं निकल रहा है या आपका आंसर नोटबुक से मैच नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उसको आप चैनल पर शेयर करिए, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। अगर कोई भी हमारा डियर स्टूडेंट जो नया देख रहा होगा या फिर कोई भी हमारे फ्रेंड्स जो नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।